हेलो एवरीवन। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, भारत के पहले मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के पहले मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 का जो औपचारिक उद्घाटन है वह देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो कि बांद्रा में स्थित है, वहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है, जिसे भारत और ग्लोबल साउथ के लिए जलवायु कार्यवाही की दिशा में एक निर्णायक क्षण माना जा रहा है। जिसके आयोजक कौन है? तो महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के सहयोग से जो इसके आयोजक हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य है खाद्य प्रणालियों और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाए। और इसी उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए 1 लाख से अतिरिक्त सोलर पंप की घोषणा की है, जिसका भविष्य का विजन जो है महाराष्ट्र सरकार का कि 2030 तक जो कुल ऊर्जा क्षमता है वह 84 गीगावाट तक पहुंच जाए, जिसमें 51% से अधिक हिस्सा जो है वह ग्रीन एनर्जी का हो। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के पहले मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 का जो औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, इनके द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो यह कौन सी राज्य सरकार है? तो यह है असम राज्य की सरकार। तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, इनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई, जिसने यह निर्णय लिया कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की नौकरियों में चाय जनजाति और आदिवासियों के लिए 3% का जो आरक्षण को मंजूरी दी गई, जिसका मेन उद्देश्य है चाय बागान श्रमिक और आदिवासियों को जो मुख्य धारा है उससे जोड़ना और शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने एशिया पैसिफिक में दैनिक भुगतान के लिए वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स की पायलट करने वाला पहला बैंक बनने की घोषणा की है? तो यह बैंक है डीबीएस बैंक, जो कि सिंगापुर का है, जिसने डेली पेमेंट के लिए वीआईसी यानी वीजा इंटेलिजेंट कॉमर्स को पायलट करने वाला एशिया पैसिफिक का पहला बैंक हो गया है। इसमें पेमेंट जो है जैसे दैनिक खाने पीने की वस्तु है उनका पेमेंट कर सकते हैं, और आने वाले समय में भविष्य में ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रैवल बुकिंग जैसी अन्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस बैंक ने एशिया पैसिफिक में दैनिक भुगतान के लिए वीजा इंटेलिजेंस कॉमर्स को पायलट करने वाला पहला बैंक बनने की घोषणा की है? तो यह है डीबीएस बैंक, और ये कहाँ किस देश का है? तो ये सिंगापुर का है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है वेमागल कर्नाटक में किया गया है, जिसे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और किसकी साझेदारी से? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच यह एक संयुक्त समझौता है। किसके बीच? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच यह एक संयुक्त समझौता है, जो
H-125 जो है एक बहुमुखी हेलीकॉप्टर है जो दुनिया भर में ऊंचे पहाड़ जैसे माउंट एवरेस्ट जैसे क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए प्रसिद्ध है। और पहला मेड इन इंडिया H-125 जो हेलीकॉप्टर है ये 2027 तक शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है वेमागल, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जिसे हालिया शोध में लगभग 8000 साल पुराना बताया गया है? तो यह स्थल जो है भिराना है जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है और ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यह स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक माना जाता है। और ये जो शोध की गई किसके द्वारा? तो आईआईटी खड़गपुर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोध के अनुसार यह स्थल जो है लगभग 8000 साल पुराना है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल है। और यहाँ से क्या कहते हैं, खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन, तांबे की जूड़ियाँ और एक लड़की की नृत्य करने वाली आकृति का बर्तन मिला है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जिसे हालिया शोध में लगभग 8000 साल पुराना बताया गया है? तो ये भिराना है और ये कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। और अगर पूछे एग्जाम में कि ये किस नदी के किनारे स्थित है तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट वॉल्ट किस देश के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो प्रोजेक्ट वॉल्ट जो है ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू की गई एक पहल है और इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लॉन्च किया गया है जिसमें सरकार और निजी दोनों मिलकर सहयोग करेंगे। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है लिथियम हो गया या कोबाल्ट जैसे अन्य दुर्लभ जो खनिज हैं उनका रिजर्व करना, जिससे कि अन्य देशों पर निर्भरता कम की जा सके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के दौरान जब रुकावटें हो जाती हैं तो उससे अमेरिकी उद्योगों की रक्षा की जा सके। और इसमें लगभग 60 से अधिक जो हैं महत्वपूर्ण खनिज जो सरकारी स्तर पर जमा किए जाएंगे। तो टोटल कितने खनिज हैं? 60 से अधिक हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट वॉल्ट किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है दुर्लभ खनिजों का रिजर्व करना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कुट्टुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु में, जो कि चेन्नई के पास स्थित है कुट्टुपल्ली। और ये L&T शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया है? तो CDS अनिल चौहान जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, CDS अनिल चौहान जी के द्वारा। और यह भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे तीन प्रशिक्षण बनाए जाने जिनमें से यह पहला है। और इसे फ्लोटिंग क्लासरूम भी कहा जा सकता है, मतलब जो पानी पे तैरते हैं इसलिए इसे फ्लोटिंग क्लासरूम भी कहा जा रहा है, जिसमें महिला कैडेटों के साथ भारतीय और मित्र देशों के भी कैडेटों को समुद्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और इसका नाम कृष्णा किस लिए रखा गया है? तो कृष्णा नदी के नाम पर इसका नाम जो है कृष्णा रखा गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कुट्टुपल्ली चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने हाल ही में अभ्यास वज्रघात का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान में। तो अभ्यास वज्रघात का जो आयोजन है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फील्ड में के फायरिंग रेंज में किया गया है, जिसका उद्देश्य है
जब रेगिस्तान की जो युद्ध की परिस्थितियां हैं उनमें K9 जो है, K9 वज्र सेल्फ प्रोपर्ड आर्टिलरी जो है उसका परिचालन और मारक क्षमता का प्रदर्शन करना। और इसके आयोजनकर्ता कौन है? तो आयोजन करता है सदर्न कमांड और व्हाइट टाइगर डिवीजन जो है इसके आयोजन करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में अभ्यास वज्र घात का आयोजन कहाँ किया है? तो यह पोखरण राजस्थान में किया है। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि 2010 में बना था, ने हाल ही में किस द्वीप पर 81,000 करोड़ की होलिस्टिक डेवलपमेंट परियोजना को अंतिम मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में किस द्वीप पर? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर 81,000 करोड़ की होलिस्टिक डेवलपमेंट परियोजना को अंतिम मंजूरी दी है। मतलब ग्रेट निकोबार द्वीप पर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है, जिसके लिए पेड़ काटने पड़ रहे हैं। तो उन पेड़ काटने की जगह दूसरी जगह पे उससे अधिक पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो और डेवलपमेंट भी हो जाए। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल जो है परिवार और या जो कानूनी रूप से वारिस हैं उनको बैंक की शाखा में जाए बिना ही कहीं से भी वे ऑनलाइन मृत्यु दावा दायर करने की अनुमति देता है, जिसमें 15 लाख रुपए तक के दावों को मात्र 15 दिनों के भीतर ही निपटाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है? तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि बांग्लार युवा साथी योजना जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है। तो बांग्लार युवा साथी योजना जो है 2026 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक भत्ता देगी और राज्य के अंतरिम बजट के दौरान इसकी घोषणा की गई है। और इस योजना के लिए आयु जो है 21 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए और कम से कम 10वीं पास और इसी राज्य का निवासी होना जरूरी है इस योजना के पात्रता के। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य की सरकार के एक प्रमुख पहल है? तो पश्चिम बंगाल की।